हेलो फ्रेंड्स, लाइफस्टाइल चैनल में आपका स्वागत है। नए अभ्यर्थी जिन्होंने अतिथि शिक्षकों के रूप में चॉइस फिलिंग की थी, उन्हें स्कूल अलॉट कर दिए गए थे और बहुत सारे अतिथि शिक्षक ऐसे भी थे जिन्हें स्कूल अलॉट नहीं किए गए थे और वो अतिथि शिक्षक बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि हमें स्कूल अलॉट क्यों नहीं किया गया। अच्छी बात है कि विभाग अतिथि शिक्षकों के ऊपर ट्रायल कर रहा था, क्योंकि फ्रेंड्स, अतिथि शिक्षकों को ऐसे स्कूल भी अलॉट कर दिए गए थे जहां पर पहले से ही कार्यरत अतिथि शिक्षक मौजूद है, या फिर उन स्कूलों में पहले से ही टीचर कार्य कर रहा है और पोर्टल में रिक्तियां दिखा रही हैं। उसी बीच ऐसे अतिथि शिक्षक जिन्हें स्कूल अलॉट किए गए थे, अब वो क्यों नहीं दिख रहे हैं? आखिर ऐसा क्यों किया गया है? फ्रेंड्स, विभाग के द्वारा GFMS पोर्टल का अपडेशन चल रहा है। इसी वजह से अतिथि शिक्षकों की प्रोफाइल में स्कूल दिखने लगे, और क्योंकि विभाग के द्वारा एक ट्रायल किया जा रहा था, इसी बीच अतिथि शिक्षकों की प्रोफाइल में ट्रायल बेस पे स्कूल शो होने लगे। कुछ अतिथि शिक्षकों को ट्रायल बेस पर उनकी प्रोफाइल में स्कूल शो हो रहे थे। विभाग के द्वारा जब मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, तब आपने जिस स्कूल को पहले प्राथमिकता दी है, उसके आधार पर ही आपको स्कूलों का अलॉटमेंट किया जाएगा। यदि आप मेरिट में आ रहे हैं तो आपके स्कोर कार्ड में नंबर अच्छे हैं, तो इस आधार पे आपको स्कूल का अलॉटमेंट किया जाएगा। आप लोगों ने भी देखा होगा, स्कूल अलॉटमेंट को लेके काफ़ी सारी विसंगतियां हमें देखने को मिल रही थीं। काफ़ी सारे अभ्यर्थी इसलिए भी चिंतित हैं कि उनको ऐसा लगता है कि हमारा मेरिट लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा। इसके लिए वो काफ़ी चिंता कर रहे हैं। मेरिट लिस्ट में आपका नाम तब आ सकता है यदि आपके मेरिट में नंबर अच्छे हों, मतलब आपके स्कोर कार्ड के नंबर अच्छे हैं। अब आप लोग सभी जानते हैं कि आपके नंबर अच्छे से तात्पर्य ये है कि आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स होंगे, प्लस B.Ed के मार्क्स होंगे, और साथ में यदि आपने TET क्वालिफाई किया है तो उसके मार्क्स होंगे, और यदि किसी ने अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है तो उसका एक्सपीरियंस भी ऐड होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल के रूप में हम देखें कि आपको 100 मार्क्स मिल गए हैं B.Ed के, आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स हैं 70%, प्लस आपने TT क्वालिफाई किया है तो आपको 30 नंबर TET के ऐड हुए, तो आपका टोटल स्कोर कितना हो रहा है? 200 आपका टोटल स्कोर हो गया। और यदि कोई एक्सपीरियंस वाला अतिथि शिक्षक है तो उसको 20 मार्क्स मिल जाएंगे एक्सपीरियंस के, तो ये भी आपके इसमें ऐड हो गया, तो कितना हो गया? 220 हो गया। इन सारे नंबरों के आधार पर आपका स्कोर कार्ड बन रहा है। अब काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिन्होंने TT क्वालिफाई नहीं किया होगा, और कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जिनके पास एक्सपीरियंस भी नहीं होगा, और कुछ अभ्यर्थी तो ऐसे भी होंगे जिनके पास B.Ed D.Ed भी नहीं है। तो आप लोग समझ रहे हैं कि मेरिट इन नंबरों के आधार पर बन रही है। तो किसी के पास B.Ed है, किसी के पास TT क्वालिफाई है, और किसी के पास अनुभव है, और कुछ ही अतिथि शिक्षक ऐसे होंगे जिनके पास ये सारी चीज़ें होंगी। कुछ ऐसे होंगे जिनके पास TT क्वालिफाई भी नहीं है और एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मेरिट लिस्ट इन नंबरों के आधार पर बनेगी। आप अपने आप को रख कर देखें और आप अपना सेल्फ एनालिसिस करें कि आप कहाँ पर आते हैं, तो आपको खुद पता पड़ जाएगा कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा। और सबसे बड़ा इफ़ेक्ट इस चीज़ का भी पड़ेगा कि आपने जितने स्कूलों की चॉइस फिलिंग की है उनमें पोस्ट कितनी है। यदि पोस्ट होगी और आपके नंबर थोड़े कम भी हो गए तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपका मेरिट में नाम आ जाएगा। इसलिए परेशान ना हो, पॉजिटिव रहें, सब अच्छा होगा और जल्द ही मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी। और उस समय उन सभी अतिथि शिक्षकों की प्रोफाइल में
स्कूल अलॉटमेंट दिखाई देगा जो मेरिट के क्रम में आएंगे। अभी आप लोगों को पता ही होगा कि जिन अतिथि शिक्षकों के अच्छे नंबर होने के बावजूद भी कुछ लोगों को बहुत दूर दूर स्कूल अलॉट कर दिए गए थे और कई लोगों को तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के स्कूल भी अलॉट कर दिए गए थे भाई। विभाग के द्वारा ये ट्रायल किया जा रहा था और ऐसा सिर्फ एमपी में ही हो सकता है क्योंकि हमारा एमपी अजब एमपी है और गजब एमपी है। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू फ्रेंड्स। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।